नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सारदा क्लासेस में। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 8 के मैथ के पहले चैप्टर परिमेय संख्या के अभ्यास 1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। ठीक है, मतलब यहाँ हमें यह बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। इसमें पहला नंबर है 2/-5 गुना 3/-4 बराबर -3/4 गुना 2/-5। मतलब यहाँ हमें देखिए दोनों में संख्याएं वही है। ठीक है, दोनों परिमेय संख्याएं वही है। जैसे 2/5 2/-5 यहाँ है और यहाँ भी 2/-5 है। यहाँ -3/4 है और यह भी -3/4 है। मतलब हमें उन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं के बीच गुणा की क्रिया करनी है, मगर दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों के क्रम को बदल दिया गया है। मतलब यहाँ पहले 2/-5 था और यहाँ बाद में 2/-5 किया गया है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को यदि हम गुणा कर रहे हैं और उनके क्रम को हम बदल दें तो हमें गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता है, दोनों का गुणनफल समान होता है। तो यहाँ क्या दिया गया है कि ये दोनों क्या है? बराबर हैं। तो हाँ, यह कथन क्या है? सत्य है। और सत्य है तो इस पे कौन सा नियम लागू होगा? तो इस पे क्रम विनिमय का प्रगुण लागू होगा। ठीक है, क्रम विनिमय का प्रगुण। ठीक है, इसमें होता क्या है कि परिमेय संख्याओं के क्रम को बदल दिया जाता है, फिर भी उनके गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। तो दूसरा नंबर है -2/-3 गुना -1/5 ब्रैकेट बंद, फिर गुना -2/7 बराबर -2/3 गुना ब्रैकेट में 1/5 गुना -2/7। यहाँ भी देखिए हमें तीनों परिमेय संख्या वही है। -2/3 -2/3, 1/5 1/5, -2/7 -2/7। तो अगर हम एक ही परिमेय संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो उनका गुणनफल बराबर होगा। ठीक है, अब उनके क्रम को बदल दें तो भी हमें उसके गुणनफल में कोई अंतर नहीं आएगा, परंतु यहाँ इनके क्रम को नहीं बदला जा रहा है, सिर्फ गुणा करने की प्रक्रिया को बदला जा रहा है। जिसमें पहले कह रहा है कि पहले इन दो परिमेय संख्याओं का गुणा करिए, उसमें जो उत्तर आएगा उसका गुणा आप -2/7 से करिए, तीसरी परिमेय संख्या से कीजिए। और यहाँ क्या कर रहा है कि पहले बाद वाली दो परिमेय संख्याओं का गुणा कर रहा है और फिर कह रहा है कि इनके गुणनफल को आप पहले परिमेय संख्या से गुणा कीजिए। तो ऐसी स्थिति में भी हमारा उत्तर नहीं बदलेगा, हमारा उत्तर समान होगा, मतलब दोनों बराबर होंगे। तो यह कथन हमारा सत्य होगा और इसमें हमारा साहचर्य का नियम लागू होगा। ठीक है, साहचर्य प्रगुण लागू होगा, जिसमें हम पहले किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को गुणा कर ले और उसके बाद तीसरी परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर वही आता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। अब कह रहा है कि ये 3/4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और -5/7 भी एक परिमेय संख्या है। अब इनका अगर हम गुणनफल करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है और यह हमारा संवरक प्रगुण के अंतर्गत आता है। ठीक है, संवरक प्रगुण में जब हम दो परिमेय संख्याओं का गुणा कर रहे हो तो हमारा गुणनफल एक परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, अब हम चौथे नंबर प्रश्न को देख ले। चौथा नंबर प्रश्न है 7/-8 प्लस -5/6 ब्रैकेट बंद गुना 3/4 बराबर 7/-8 गुना 3/4 प्लस -5/6 गुना 3/4। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले कह रहा है कि आप इन दोनों को जोड़िए और उसके बाद इसमें 3/4 से गुणा करिए। ठीक है, पहले बाएं साइड में हमें यह कह रहा है। अब बराबर के बाद यह कह रहा है कि आप पहली परिमेय संख्या का गुणा पहले
जो दूसरी परिमेय संख्या है उससे गुना कर लीजिए, मतलब 3/4 से गुना करिए, ठीक। और दूसरी परिमेय संख्या का भी गुना करिए, मतलब पहले दोनों को गुना के क्रिया कर लीजिए और अंत में दोनों को जोड़िए। और इधर कह रहा है कि पहले जोड़ लीजिए और अंत में उसे गुना करिए। तो ऐसी स्थिति में क्या ये दोनों का मान बराबर होगा? तो हाँ, इन दोनों का मान बराबर होगा, यह कथन हमारा सत्य होगा। और इसमें हमारा योग का वितरण प्रगुण लागू होता है। परिमेय संख्याओं के योग का गुणा का वितरण, योग पर गुणा का वितरण, ठीक है, योग पर गुणा का वितरण प्रगुण लागू होता है, ठीक है, जिसमें हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़कर हम जिससे गुना करना है या तो उससे गुना कर लेते हैं, या गुना वाली परिमेय संख्या से जो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना है उसमें गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा उनको अगर हम जोड़ लेंगे तो भी हमारा अंतर नहीं आता है आंसर में, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा कथन सत्य है। अब हम दूसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नांकित कथनों को गुना की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। मतलब यहाँ हमें कुछ कथन दिए गए हैं और इसे हमें गुना की क्रिया करके बताना है कि क्या यह सही है या गलत है। जिसमें पहला नंबर है 2/7 गुना -11/8 बराबर -11/8 गुना 2/7। तो चलिए पहले हम बाएं पक्ष को हल कर लेते हैं। जब बाएं पक्ष को हम हल करेंगे तो यह 2 गुना -11/7/8 के रूप में लिख सकते हैं। अब 2 से हम 8 को काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, भाग लग गया 4 बार में। अब यह हमें -11/28 के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। यह हमारा बायां पक्ष है। अब हम दाएं पक्ष को हल कर लेते हैं तो -11 गुना 2/8 गुना 7 के रूप में लिख सकते हैं। अब 2 से 8 में 4 बार में भाग लग जाएगा और यह हमें -11/28 के रूप में प्राप्त होगा। देखिए यहाँ दोनों हमारा गुणनफल क्या है? बराबर है, -11/28 -11/28। इस प्रकार यह कथन हमारा क्या है? सत्य है, ठीक है। और ये कह रहा कि सत्यापित कीजिए, तो हमारा LHS पक्ष जो है वह RHS पक्ष के बराबर है, ठीक है। इसमें हमारा परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमय का प्रगुण लागू हुआ, मतलब उनके क्रम को बदल देने से गुणनफल में कोई भी अंतर नहीं आता है, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है -8/9 गुना 15/17 बराबर 15/17 गुना -8/9। अब देखिए यहाँ भी हमें परिमेय संख्याओं के क्रम को क्या किया गया है? उल्टा किया गया है, ठीक है। तो इसे भी हल कर लेते हैं। -8/9 गुना 15/17, ठीक है, बराबर 15/17 गुना -8/9। तो हम पहले बाएं पक्ष को हल करेंगे, इसे लिख सकते हैं -8 गुना 15/9 गुना 17, ठीक। अब देखिए 9 और 15 में 3 से भाग लग सकता है, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9। अब इसमें कोई भी भाग नहीं लगेगा, तो अब इसे हम गुना करेंगे तो -40, 8 × 5 = 40, -40 बटे 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51, -40/51 के रूप में प्राप्त होगा। अब हम दाएं पक्ष को हल करेंगे, तो इसे भी हम 15 गुना -8 बटा 17 गुना 9 के रूप में लिख सकते हैं। और फिर हम 3 से 9 में भाग करेंगे 3 बार में और 15 में भाग करेंगे 5 बार में। अब यह हमें 8 × 5 = 40, -40 बटे 17 × 3 = 51, -40/51 के रूप में प्राप्त हो गया। अब देखिए हमारा LHS और RHS क्या है? दोनों बराबर है, मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर है। इस प्रकार यह हमें सत्यापित हो गया। और यहाँ भी हमारा क्रम विनिमय का प्रगुण लागू हुआ, परिमेय संख्याओं में गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है। नंबर प्रश्न है -8/7 गुना ब्रैकेट में 1/2 गुना 4/3 ब्रैकेट बंद बराबर -8/7 गुना 1/2 गुना -4/3। मतलब हमें यहाँ पहले इस ब्रैकेट के पक्ष को हल करना है, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर जो परिमेय संख्या है इसे हल करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं -8/7 गुना, अब इसे हम 1 गुना -4
बटे 2 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं। और जब इसे हम हल करेंगे तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यह -8/7 गुना, अब देखिए यहाँ -2 है और यहाँ 1 है, तो ये गुना करने पर -2/3 के रूप में प्राप्त होगा। अब हम इसे गुना करेंगे, -8 गुना -2/7 गुना 3। अब हमें यहाँ भाग नहीं लगेगा तो हम इनका गुना कर देंगे, माइनस माइनस कट करके आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 16/7 या 21, यह 16/21 के रूप में प्राप्त होगा। यह हमारा बायां पक्ष है। अब हम दाएं पक्ष को हल कर लेते हैं। दाएं पक्ष में हम सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर की क्रिया को करेंगे। तो यह हमारा -8 गुना 1/7 गुना 2 के रूप में इसे लिख सकते हैं, गुना -4/3। अब देखिए 2 से 8 में भाग लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब -4 का गुना 1 में करेंगे तो -4/7 के रूप में प्राप्त होगा, गुना -4/3। अब -4 गुना -4 लिखेंगे बटे 7 गुना 3। अब माइनस माइनस का गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 का गुना होगा तो 16/21। अब देखिए यहाँ भी हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमें सत्यापित हो गया कि दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। इस प्रश्न में हमारा कौन सा नियम लागू हुआ, तो इसमें हमारा साहचर्य प्रगुण नियम लागू हुआ, परिमेय संख्याओं का साहचर्य प्रगुण, जिसमें हम 3 परिमेय संख्याओं में से किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का पहले गुना कर लेंगे और उसके बाद हम तीसरी संख्या से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर में कोई भी अंतर नहीं आएगा, ठीक है। अब हम तीसरे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। तो यह कह रहा है कि पहला नंबर 2/11 गुना -3/7 बराबर -3/7 गुना, अब इस खाली स्थान पे कौन सी परिमेय संख्या लिखी जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए हमें एक संख्या -3/7 यहाँ भी है और -3/7 यहाँ भी है, तो यहाँ जो नहीं है हम उसे लिखेंगे। जैसे यहाँ 2/11 और यहाँ 2/11 नहीं है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2/11 लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा परिमेय संख्याओं का क्रम क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है, क्रम को हम बदल दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो होगा वह 2/11 होगा और इसमें जो नियम लागू हुआ है वह गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण लागू हुआ है। क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है। इसी प्रकार अब हम दूसरे नंबर को देखते हैं। तो दूसरा नंबर में है खाली स्थान गुना 2/3 गुना 3/-2 बराबर -11/3 गुना खाली स्थान 3/-2। तो देखिए 3/-2 यहाँ भी है और 3/-2 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ है और 2/3 यहाँ नहीं है। उसी प्रकार यहाँ -11/3 है और यहाँ -11/3 नहीं है, तो हम यहाँ -11/3 लिखेंगे और यहाँ हम 2/3 लिखेंगे, जिससे कि हमारा दोनों पक्ष क्या है, बराबर दिख रहा है और तीनों में गुना का चिन्ह है, तो यह हल करने पर भी हमारा उत्तर बराबर ही आएगा। अब इसमें जो हमारा नियम लागू हुआ है वह है गुणा का साहचर्य प्रगुण, ठीक है, गुणा का साहचर्य प्रगुण। अब हम तीसरा नंबर प्रश्न को देख ले। तो तीसरा नंबर प्रश्न है -5/7 गुना ब्रैकेट में खाली स्थान प्लस -4/7 ब्रैकेट बंद बराबर -5/7 गुना 2/5 प्लस खाली स्थान गुना -4/7। मतलब देखिए यहाँ 5/7 का क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, ठीक है। और इन 2 परिमेय संख्याओं को पहले जोड़ने के बाद उसमें 5/7 का गुना करेंगे और यहाँ कह रहा है कि पहले आप गुना करिए उसके बाद जोड़िए। तो 5/7 का गुना करना है तो यहाँ भी हम -5/7 का ही गुना करेंगे, ठीक है। तो इस खाली स्थान पे हमारा क्या होगा, -5/7
अब जोड़ने में क्या क्या जोड़ना है, तो -4/7 को और 2/5 को जोड़ना है। तो यहाँ हमारा क्या होगा, 2/5 होगा। ठीक है, जिसको हमें जोड़ना है वह एक बार लिखा जाता है और जिसको गुना करना है उसे 2 बार किया जाता है। तो इस प्रकार हमें यहाँ 2/5 और यहाँ -5/7 के रूप में प्राप्त होगा। और जो हमारा नियम लागू होगा, गुना का योग पर वितरण प्रगुण, गुना का योग पर वितरण प्रगुण लागू होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरल कीजिए, जिसमें पहला है -3 गुना -10/9 गुना 18/-5 गुना -1/-6। तो इन सभी में गुना का चिन्ह है, तो हम सभी को एक साथ कर सकते हैं। तो अंश हमारा जो है वह है पहला -3 गुना -10 गुना 18 गुना -1 बटा हर में हम लिखेंगे 9 गुना -5 गुना -6। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले हम चिन्हों का गुना कर लेते हैं। जैसे यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट के क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस और यहाँ माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस हो गया। नीचे भी हमारा हर में भी 2 माइनस है, तो दोनों कट के क्या हो गए, प्लस हो गए। तो इस प्रकार हमें यहाँ एक बार माइनस बचा है, तो अंश में हमारा एक बार माइनस होगा। ठीक, अब देखते हैं कि अंश और हर में किसमें भाग लगता है। तो देखिए 9 के पहाड़ा में 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 में 2 बार में भाग लग गया। इसी प्रकार 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में भाग लग गया। अब देखिए 2 से 2 में भाग लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ 5 बचा और 10 बचा, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 बार में भाग लगा। इस प्रकार अंश में हमें 1 गुना 2, तो 1 दूनी 2, फिर 2 गुना 1, 2 एकम 2 और फिर एक बार है तो 2 एकम 2। तो अंश में हमें 2 प्राप्त हुआ और हर में हमें 1 प्राप्त हुआ। तो इसे हम -2 के रूप में लिखेंगे, क्योंकि हर में हम 1 नहीं लिखते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर -2 होगा। अब हम दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, -1/-9 गुना 3/20 गुना -4 गुना 6/-5। तो पहले अंश को हम गुना के रूप में लिख लेते हैं और हर को हम गुना के रूप में लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हम चिन्हों का गुना कर ले। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस कट कर क्या हो गए, प्लस हो गए। और नीचे 2 माइनस है तो दोनों माइनस कट के क्या हो गए, प्लस हो गए। मतलब यहाँ हमें जो आंसर प्राप्त होगा वह धनात्मक होगा। अब देखिए 3 के पहाड़ा में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में, 3 तिया 9, और 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में, 3 दूनी 6। ठीक, अब 4 से 5 में 20 में भाग करेंगे, 4 पचे 20। अब अंश में हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 2, और हर में क्या प्राप्त हुआ, यहाँ 1 गुना यहाँ 5 गुना यहाँ भी 5। ठीक है, जब अंश का हम गुना करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा और हर का गुना करेंगे तो 5 पचे 25 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा आंसर 2/25 होगा और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा अभ्यास 1E के सारे प्रश्न हो गए। अब अगले वीडियो में हम अभ्यास 1F के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।